निश्चित ही चालीसा पाठ में इतनी शक्ति होती है ना कि अगर उसे पूरे विश्वास से पढ़ा जाए तो फिर जो भक्त पूरे मन से पढ़ रहा है, सादगी से पढ़ रहा है, उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है और शत्रुओं से रक्षा भी होती है। इसलिए तुमसे कहता हूँ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो और हो सके तो मेरी चालीसा भी पढ़ो। हनुमान चालीसा तो तुम्हें इस तरह स्मरण होना चाहिए ना कि मैं जब अगर आदेश दे दूँ कि अभी पढ़ो तो अब के अब तुम पढ़ लो, वो भी बिना पुस्तक देखे। मेरे कुछ बच्चों को अलग भाषा में बात करने में तकलीफ आती है। इस तकलीफ का निवारण शर्मिंदगी से तो कभी पूरा नहीं होने वाला है। थोड़ा खुलो, थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। जिस भाषा को अच्छा करना चाह रहे हो उस भाषा में लोगों को बातें करते ध्यान से सुनो। उसी भाषा में अखबार पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो और उसी भाषा में हो सके तो कुछ ऐसा देखना शुरू करो जिससे तुम्हें उस भाषा का ज्ञान हो। शर्माओगे तो सीख नहीं पाओगे। जो भी शर्म है, जो भी इज्जत है, अहंकार है, उसे हटाओ और तभी आगे बढ़ो, तभी सीख पाओगे। एक राज की बात तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा रास्ता कोई इसलिए नहीं काट सकता कि जिस इंसान का हाथ है ना तुम्हारे सर पर, बस इतना ही समझो कि जिसका हाथ है तुम्हारे सर पर, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है पर जो है, वो कोई ऐसा इंसान है ना, उसकी पहुंच इतनी ज़्यादा है ना जो तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि क्या खास बाबा ने व्यवस्था की थी तुम्हारे लिए। तुम भी कहोगे कि किया तो क्या बाबा, पूरी दुनिया लाके रख दी, ऐसा कुछ। अपने खून पसीने मेहनत की कमाई को बचाने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुम डब्बा घर से बनाकर ले जा सकते हो, अपने लिए बोतल में ऊदी जल ले जा सकते हो, तो ये सब लेकर जाओ। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जो जहाँ खाना चाहते उन्हें खाने दो। लेकिन एक बात जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और गांठ बांध कर रख लो कि जैसे तैसे कहीं भी मत जाओ। जो भी कपड़े पहनो, जो भी जूते चप्पल पहनो, बाल को संवारो, चश्मे पहनो, हाथ में कंगन, चूड़ी, घड़ी वगैरह जो भी पहनो, जो भी कलम लेकर चलो, अपने साथ जो भी और कोई सामान लेकर चलो, अपना बटुआ लेकर चलो, वो सब सही होना चाहिए। महंगा हो या सस्ता हो, ये कोई बात नहीं है। अगर तुम उसे पूरे सम्मान से लेकर चलोगे ना तो वो लोगों की नज़र में कीमती ही आएगा। तो जो भी है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करोगे कि वो तुम्हारा है तो सम्मान मिलेगा तुम्हें। स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से तैयार होकर कहीं भी जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अच्छे से तैयार होकर जाते हो ना तो सामने वाला ये मानता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर एक तरीका है, तुम्हें पता है कि किस तरह से लोगों के समक्ष उठा बैठा जाता है। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान का खूब भंडार है, खूब ज़्यादा, लेकिन अगर तुम अच्छे से तैयार होकर नहीं जाओगे ना तो पहली नज़र में सामने वाला यही सोचेगा कि ज़रूर इसके पास कुछ ना कुछ कमी है जिसके कारण ये अपनी पोशाक को भी अच्छे से बरकरार नहीं रख पा रहा। यही कारण है कि अच्छे से जाना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से जाओगे, तैयार होकर जाओगे ना तो तुम्हारा आत्मविश्वास जो और दृढ़ होगा ना वो तुम्हें और सफलताओं की ओर ले जाएगा। अच्छे से जाना सीखो, खुश रहना सीखो। दुनिया वाले तय नहीं करेंगे कि कब तुम उदास रहोगे और कब तुम खुश रहोगे। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं आते हैं ना उनसे बात करना सीधे बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है झूठ का रिश्तों को बचाने का। तुम उनके साथ कुछ बुरा भी मत करो लेकिन उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो और समस्या का समाधान हो जाएगा। और हाँ, हर इंसान की प्रेम जाहिर करने का, अपने भाव जाहिर करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसी तुम उम्मीद करते हो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को वो तरीका आता हो। शायद उसे उसका अंदाज़ा भी नहीं हो। पर कोई तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, कोई तुम्हारा सम्मान करता है या नहीं, वो तुम किसी एक तरीके से मत जांचो। थोड़ा साथ में रहो, ध्यान दो तो तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। और एक बात, तुम बहुत अच्छे इंसान थे। मैं मानता हूँ कि आज तक बहुत कष्ट झेले हैं तुमने, पर बावजूद इसके तुम आज तक बहुत अच्छे इंसान बनकर रहे हो। कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब थोड़े दिनों की बात है, आगे भी किसी का बुरा मत करना। तुम्हारे साथ स्वयं मैं खड़ा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। खुश रहो।